श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में बता रहे हैं कि आत्म संयम से इस जन्म के विचारों का आज का जो प्रभाव है वो कल पर पड़ेगा ही। अगर हमारे आत्म संयम में हमारी प्रवृत्ति है, बुद्धि है और हमारी लक्ष्य है तो इसका प्रभाव हमको आज से कल भी पड़ेगा ही। जैसे बचपन के संस्कार होते हैं वैसा ही पूरा जीवन होता है। कहते हैं ना, पूंछ के पांव पालने में दिखते हैं, तो दुराचारी को दंड या वैसी ही वासना संस्कार मिलेंगे। ज्ञानवान अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, कई जन्मों तक यह प्रयत्न चलता रहता है। शुद्ध भावना है तो एक ही जन्म में ही तुरंत प्राप्ति हो जाती है। रकाब में चरण की भांति आवरण भंग हो सकता है, चाहे एक बार में हो या जन्म जन्म में या 10 जन्म में मिले, परंतु बराबर प्रयत्नशील प्राप्ति ही कर लेता है। जो बराबर प्रयत्न में लगा है, प्रयत्न छोड़ता ही नहीं, अपने प्रयत्न को चाहे जैसे प्राप्त करना ही है, उसका लक्ष्य है, दृढ़ निश्चय है, तो प्रयत्नशील रहकर प्राप्त कर ही लेगा। शरीर अगले जन्म में भले ही न रहे, फिर भी वहीं से क्रिया शुरू हो जाती है। जहां भी रहे, जैसे भी रहे, उसकी क्रिया वही चलती रहती है, उसका भाव वही बना रहता है। वह या तो पवित्र श्रीमानों के यहाँ या बुद्धिमान योगी जनों के वंश में जन्म लेता है। दोनों ही प्रकार से साधन मिलकर के वह काम आगे बढ़ता जाता है। कभी उल्टा भी मिलता है, शुद्ध परिवार में शुद्ध बालक ही जन्म ले या वह वासना मूलक ही हो। कुछ पुण्य से अन्य जन्म अच्छे घर में मिल गया, कोई मतांतर के अंतर में ही आ जाता है। बुद्धि में निश्चय होते हुए भी कभी कभी साथ में संगत के कारण भी मन बदल जाता है, मतांतर के अंतर से अंतर आ जाता है, फिर भी साधन तो मिलता ही है। अतः वंश के विपरीत भी बालक का जन्म देखा जाता है। कभी कभी वंश के विपरीत भी बालक होता है। पवित्र के घर में दुराचारी या इसके विपरीत भी हो जाते हैं। कोई बहुत पवित्र घर है, उसमें भी दुराचारी बालक पैदा हो जाते हैं। जैसे भागवत में कथा आती है कि उनके आत्मदेव के यहाँ हो गए, तो गोकर्ण और दूसरा भाई उसका, तो आने से वो भी विपरीत भी हो जाते हैं, परंतु योग भ्रष्ट अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाता ही रहता है। तो ये श्लोक है, 43वां श्लोक है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व दैहिकम हितते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदने। पाता वहां फिर पूर्व मति संयोग वह है, उस बुद्धि से फिर सिद्धि के करता सदैव प्रयत्न है। का अन्वय है, तत्र तम पौर्व दैहिकम बुद्धि संयोगम लभते च कुरु नंदन यततः भूयः संसिद्धौ यतते। वहां उसको पहले शरीर वाले किए जो साधन हैं, बुद्धि के संयोग को वो प्राप्त कर लेता है। वो साधन चाहे शारीरिक हो या बौद्धिक हो, जो उसके हैं मन में, वो उनको प्राप्त कर लेता है। साधन व बुद्धि दोनों ही साधन व बुद्धि दोनों ही मिलती है। और हे अर्जुन, फिर भी वह अच्छी प्रकार से उन साधनों के लिए प्रयत्नशील भी होता है। एक तो पूर्व जन्म को की वस्तु मिली और शक्ति व बुद्धि भी मिली। जैसे कोई बच्चा किसी क्लास में फेल हो गया तो उसी के आगे बढ़ेगा, फिर से नहीं पढ़ता। अतः शरीर पात के पश्चात भी पंचतत्व तो सब अपने में समा गए, परंतु जीवात्मा पुनः जन्म धारण करता है। मन बुद्धि व वासना में शरीर लेकर अन्य किसी घर में जाता है। जैसे ट्रांसफर वाले अधिकारी को हर जगह निवास स्थान अलग अलग मिलते जाते हैं, अतः आवश्यक नहीं कि वही शरीर मानव का ही मिले। कोई भी शरीर का घर लेकर जहां से साधना छोड़ी थी वहीं से वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता ही रहता है। जैसे कंठस्थ वस्तु जरा सा इशारा पाकर तुरंत दोहरा दी जाती है, या कोई अपने ही घर में दोबारा आ जाते हैं और कुछ कुछ चीजें याद आ जाती हैं। कंठस्थ संपदा ज्यों की त्यों मिल जाएगी, जो हमारे कंठ में स्थित है
याद है वो हमको तुरंत ज्यों की तो मिल जाएगी। जो भी बात बुद्धि में, वाणी में, अंतःकरण में अच्छी प्रकार जम गई है वह कहीं जाएगी नहीं। उसको कोई निकालना भी चाहेगा, उसको हटाएगा भी, दुराग्रह भी होगा, तब भी वो जाएगी नहीं, अपनी स्थिति में स्थित रहेगा। कच्ची तो तुरंत भूल जाती है। दुख सुख क्रोध का आवेश आ गया तो अभी भूल गए। जो पक्के रूप से डट गई थी वह नहीं भूलती। अतः पूर्व जन्म का अभ्यास वह फिर से प्राप्त करके बैठ नहीं जाता। जैसे व्यापारी धन कमाकर और आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे ही बुद्धि धन घर और लौकिक वस्तुओं का विकास करता है। वो भी अपने सब व्यापारी अपने जैसे विकास करता है, ऐसे ही वो अपने योगी बुद्धि आदि का विकास करता है। उसे आध्यात्मिक वस्तुओं को इकट्ठी करने में आनंद आता है। गुरु क्रिया करने में सुख मिले। योगाभ्यासी कोई आत्म कल्याण या जन कल्याण व शुभ कार्य ही करता है। अतः तुम क्रियाशील कर्मठ हो, जीवन कल्याण कर रहे हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करने आए हो, वंश को आनंदित करो। एक वंश गुरु का होता है, दूसरा पिता का होता है। जैसे कन्या के लिए पति पिता के दो घर होते हैं, वह अपने कर्म से ही उनको दोनों कुलों को पवित्र करती है। पवित्र कर्म करने वाले अपने वंशों को पवित्र करते हैं। जिनके पवित्र कर्म होते हैं तो वो दोनों वंशों को पवित्र करते हैं। अतः हरेक को कुरु नंदन बनना चाहिए। कुरु करना है, संसार में आए हैं, कुरुक्षेत्र है ये, तो हमें इस क्षेत्र में अपने कीर्ति जमानी है कुछ करके। बच्चे राग द्वेष से रहित होते हैं तो उनकी क्रियाओं से सबको आनंद आता है। ततः भूयः संसिद्धो, वह ज्ञान योग साधन जो प्राप्त किया था उस ज्ञान मार्ग को फिर प्रयत्न द्वारा प्राप्त करना है। जो पिछला प्राप्त करना अधूरा रह गया था उसको फिर से प्राप्त करके प्रयत्न करके प्राप्त करना है। वह संपदा रखा रहकर बैठे बैठे आनंद ही नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि जो हमारे अंदर है केवल उतने में ही आनंद प्राप्त करेगा, वरन प्रयत्न से और आनंद मिलेगा तो उसको बढ़ाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेवे, आगे भगवान कहते हैं 44 में, पूर्वाभ्यासेन तेनेवे हिरेते ह्यवसोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व अभ्यास जो भी है अवश्य वह किसी दूसरे के बस हुए बिना ही, उस पूर्व अभ्यास के द्वारा ही बिना चाहे हुए भी वहां से आकर्षित कर लिया जाता है। जो उसको पूर्वाभ्यास है वो वहां से स्वयं आकर्षित होता है, या उसको उसकी भावनाएं कामनाएं उसको खुद ही आकर्षित कर लेती हैं। जैसे शराबी ने न पीने का निश्चय कर लिया परंतु मदिरालय देखकर उसका मन बिगड़ जाता है। सत्संगी को सत्संग जब भी जहां भी मिलेगा तो शुभ और अशुभ का अभ्यास जबरदस्ती ले ही जाता है। जैसा भी हमारा अभ्यास है वो उस जगह पे हमको ले ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि सत्संग देख के उसको छोड़ देगा, उसमें पहुंच ही जाएगा किसी तरीके से, कोई भी युक्ति मुक्ति निकाल के पहुंच जाता है। पूर्व अभ्यास से समाधि, विषयों से अलग होना, संत सभा, जप तप, स्वाध्याय, दान, उपकार, बिना प्रयत्न के उस कार्य में वह लग ही जाता है। उसको किसी भी तरीके से लगे, युक्ति उसकी निकाल ही लेता है, उसी में लगता है। पूर्व अभ्यास से ही लगता है, जबरदस्ती आकर्षित हो जाता है, उसमें स्वयं जबरदस्ती आकर्षित होता है, उनका मन इंद्रियां उसको वहीं ले जाती हैं। प्रेम अनुराग ज्ञान भक्ति बस ऐसा उसका भाव होता है, ऐसा उसकी ज्ञान भक्ति होती है, अनुराग होता है कि वो वहीं जाएगा। तब यह योग का जो जिज्ञासु है, आत्मज्ञान के प्रयत्न में बाधा आ गई थी, वहां से छूट गया, इच्छा रही जानने की, तो वह शब्द ब्रह्म के को भी अति वर्तते उल्लंघन कर जाता है। फिर जो शब्द ब्रह्म है उसमें भी नहीं फंसा रहता, उनको भी उल्लंघन करके आगे बढ़ता है किसी भी तरीके से। यद्यपि उनको बिना जाने ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा, परंतु वह शब्द उसको पूर्व जानकारी है, अतः उन पर ध्यान नहीं देता। वह जानता है जैसे बिना आज्ञा प्रवेश अपने घर में जाने के लिए नहीं लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है कि बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है, तो कोई अपने घर में जाने के लिए तो नहीं होता, अपने घर में तो आदमी जाएगा ही, वहां किसको आज्ञा लेना है।
ऐसे ही विधि करो, निषेध यह मत करो, ऐसा नहीं है। कहाँ विधि करनी है, कहाँ निषेध करना है, ये हमारी आत्मा स्वयं गवाही देती है। इससे ज्ञान, भक्ति, परमात्मा मिलेगा। इन्हीं से जीवन अंतःकरण पवित्र होगा। नरक नीच योनियों में नहीं जाओगे। यश, प्रतिष्ठा, पुत्र, धन मिलेगा। परंतु संसारी वस्तु चाहिए तब तो यह मानना है, यदि आत्मज्ञान अपनाना है, अपने को प्राप्त करना है, अथवा सच्चिदानंद अपना स्वरूप चाहिए, तब विधि निषेध की कोई आवश्यकता नहीं है। सकाम कर्म की कोई जरूरत नहीं है और विधि निषेध की भी वहां कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिया कर्म तो सब ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। जो क्रिया कर्म है वो सब ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। ज्ञान भी एक क्रिया है। अपनी वस्तु क्या है, ये कैसे मिलेगी, यह स्वयं विचार से ही प्राप्त होगी। इसको केवल विचार, तत्व दर्शन और आत्म संयम ये जानने से ही हमको अपनी वस्तु तत्व ज्ञान हो पाएगा। और आगे भी अभी 2-3 श्लोकों में इसी का वर्णन है। गुरुदेव भगवान की जय।